हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अप्रोच पे एनसीएल से जुड़ी हुई सभी जानकारियों को शेयर करते हैं। तो आज हम आपके लिए एक नई जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लेकर आ गए हैं। जैसा कि आपका एनसीएल का एग्ज़ाम हो चुका है और कुछ दिन में इसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। तो मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको 10 से 12 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, 10 से 12 दिन का ही समय मिलेगा सिर्फ आपको, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप अगर उस समय करवाने जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट को तो हो सकता है आपका कोई सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ना बन पाए, तो या कोई डॉक्यूमेंट में अपडेट करवाना है तो वो अपडेट ना हो पाए। इसलिए थोड़ा सा पहले से ध्यान दीजिए। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। ठीक है, तो ये पुराना नोटिफिकेशन था, ये 2023 के समय जब वैकेंसी आई थी उस समय क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया था। वैकेंसी वही है, सभी डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन वही है, तो इस बार भी वही मांगा जाएगा, कुछ अलग नहीं है। तो चलिए आते हैं अपन क्या क्या डॉक्यूमेंट अपन को लगेंगे। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि आपको ये सूचना है डॉक्यूमेंट से संबंधित। इसमें देखिए आपको हम बताते हैं, ये रहे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके जाना है, आपको डुप्लीकेट भी लेकर जाना है साथ में उनकी। मैं बताऊँगा कितने प्रति क्या है। तो इसमें देखिए जैसा कि ये लिखा हुआ है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि इस बार इन लोगों ने पिछली बार क्या किया था, CETI कैंपस जो है इनका, मतलब ये सेंट्रल एक्सकेवेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसा कि आपको ही पता है, आपकी सिलेक्शन के बाद यहाँ आपकी ट्रेनिंग होती है 10 से 15 दिन की। इसी कैंपस में ये जो मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, एनसीएल हेडक्वार्टर पे है ये सिंगरौली, यहाँ आपको जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। ठीक है, जब आपकी मेरिट लिस्ट आएगी तो आपकी उसमें रैंक आएगी। ये रैंक होती है, नंबर वाइज रैंक होती है। ठीक है, नंबर वाइज रैंक होती है। तो ये लिस्ट आएगी, उसमें ये रहेगा कि सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 170 तक इस तारीख को गए थे। आप लोगों का भी एक ऐसी ही डेट आएगी, किस नंबर से लेके किस नंबर तक कौन सी तारीख को जाएंगे, आपको उसी तारीख को जाना है। ठीक है, अगर आपकी जो भी रैंक रहती है HMM ऑपरेटर की। और अगर आप किसी अदर रीजन की वजह से मिस हो जाते हैं तो घबराने की बात नहीं है। आपको अगर 20 तारीख को बुलाया था, ठीक है, आप 23 को भी जा सकते थे। ऐसे ही अगर आपको आने वाले समय में जिस भी तारीख को बुलाएगा, अगर आप नहीं जा पाए तो आप ये जो इतने समय दिया है ना इनने 5 से 6 दिन का, इन समय के बीच में ही आप किसी दिन जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे समय निकलने के बाद आपको जाना है। तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। ठीक है, देखिए तो हम लोगों की क्रूशियल डेट रहेगी 1/5/2026, यानी कि अपने सभी डॉक्यूमेंट जो हैं, जो भी सर्टिफिकेट हैं, इस तारीख से पहले के होने चाहिए। ठीक है, 1/5/2026। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको क्या देखना है, अपन को अब ये ध्यान रखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अपन को लेकर जाने हैं। ठीक है, तो इसमें HMM ऑपरेटर के लिए आपको सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट हैं इसके हिसाब से। बाकी तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होंगी, पर मूल रूप से आपको 10th की मार्कशीट, ठीक है, और एक HMB, वैध HMB लाइसेंस, जो कि आपका ये डेट जो है, इस डेट से, ये जो डेट है आपकी, इस डेट से पहले का होना चाहिए। अगर रिन्यू करवाना है तो रिन्यू करवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट आएगी उससे पहले आपका वो रिन्यू हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और देखिए इधर देखिए आप, जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, जो जनरल EWS वाले हैं उनका 55% से ऊपर होना चाहिए। OBC नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए 50% से ऊपर, और ST SC का 45% से ऊपर ही होनी चाहिए परसेंटेज। ये इम्पॉर्टेंट वो हैं। ठीक है, अब इधर देखिए आप, और देखिए उम्र, आरक्षण, अन्य योग्यताएँ सब वैसी ही रहेंगी क्रूशियल डेट के हिसाब से। ठीक है, आपको इसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट में पहचान प्रमाण पत्र, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता वोटर ID कार्ड जो भी हो, उसको आपको साथ में लेकर जाना है। ठीक है, अगर कोई कैटेगरी वाले बच्चे हैं तो उनको ST SC OBC का या EWS का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, और जो सर्टिफिकेट आपका क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, अगर आपका आजकल तो अब क्या हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ऐसा रहता है, इनका फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से रहता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपने फॉर्म पहले का लगा दिया था फॉर्म भरने से पहले और उसके बाद डेट आ गई थी, तो आप नया बनवा लीजिए। साथ में आप एफिडेविट एक बनवा के ले जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वो वैसे वो लोग समय देते हैं, एफिडेविट आपको वैलिड कर देते हैं। वो एफिडेविट बनवा पाएंगे, हमारी डेट पहले हो चुकी थी, ये रहा हमारा नया रिन्यू वाला। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए जो सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र होता है कि आपने अब जॉब छोड़ दी है, आपको सेवा से मुक्त कर दिया गया है, वो साथ में लेकर जाना है आपको, थल सेना, नौसेना, वायुसेना वालों को, भूतपूर्व सैनिकों को। और क्या है, जो ऑलरेडी अभी किसी विभाग में काम कर रहे हैं, सरकारी विभाग या अर्ध सरकारी विभाग या फिर सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम में,
तो ऐसे लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एनओसी लेकर जाना है साथ में, ठीक है। एनओसी आपको लेकर जाना है साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे। और आपको ये जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फ़ोटोकॉपी वो भी स्वप्रमाणीकरण की सेल्फ अटेस्ट आपको करके 2 सेट बनाने हैं और फिर उनको लेकर जाना है, ठीक है। 2 सेट लगेंगे आपको, 2 कॉपी आप बना लीजिएगा सबकी, फिर उनको लेके और 6 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो, ठीक है। 6 आपको पासपोर्ट आकार के फ़ोटो हाल ही वाले लेकर जाना है, हाल के समय जिनको खिंचाया हो आपने। ये हो गया आपको। और इसमें क्या जानकारी है, ये भी इसमें साफ साफ लिखा है कि किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पे आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, चीज़ें सब अपनी फ़ोटोकॉपी साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। ये इनका एड्रेस दिया हुआ था उस समय का कि कहाँ पे लेके पहुँचना है। अभी आपका जो एड्रेस आएगा, मुझे लगता है जहाँ तक यही एड्रेस आएगा, फिर से यहीं आपको जाना रहेगा। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक था उस समय, ठीक है। और देखिए क्या इम्पोर्टेंट है इसमें आपके लिए। ये तो हाँ, ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको जो है एक मेरिट सूची जारी की जाएगी, ठीक है। आपकी रैंक वाइज उस लोगों के नाम आ जाएंगे कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ है, जिनके सब कुछ सही थे। और ये लिखा हुआ है कि ST SC वाले अदर अभ्यर्थियों को इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जहाँ कहीं भी बुलाया जाएगा उसके लिए कोई भी यात्रा भत्ता या फिर कुछ अलग से खर्च नहीं दिया जाएगा। और दस्तावेजों की जांच के बाद जो है, ठीक है, दस्तावेजों की जांच के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, पावती जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। पावती जैसा आपको दिया जाएगा कि आप लोग जो हैं, एक पावती दिया जाएगा कि आपका सब कुछ सही है। जिसके में कुछ सही ना होगा उसको समय दिया जाएगा, जो वही समय जो रहेगा 4 से 5 दिन का। अगर आप सही करवा लेते हैं तो अच्छा है, ठीक है। और ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिछले बार का मेरा ही है। ये मैं जब वहाँ पे गया हुआ था तो मेरा सब कुछ सही था, इन्होंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। आपको एक ऐसी सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मेशन मिलेगा, ठीक है, कि आपका सब डॉक्यूमेंट सही है। ये देखिए ऐसे कर दिया है, मतलब यहाँ पे अगर आपके में कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा उस दिक्कत को, आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी होगा। यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है, मतलब सब कुछ सही था। यहाँ पे आपके मैंने हाइड कर दी है जानकारी, यहाँ पे साइन आइन करवा देते हैं वो लोग, ठीक है। ये वहाँ का जो मैनेजर होगा वो साइन करेगा, डेट डालेगा, ये रहा आपको बस। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया करें। मैं इस वीडियो को बहुत मेहनत से अलग अलग जानकारी से सोर्स से लेकर आपको बताता हूँ, ठीक है। धन्यवाद।